नहीं, पर जिसने किरण खेर बोला सही बोला। डाउनलोड हो गया मूवी? करती हैं, इन्होंने लोग रखे हैं जो कि ये काम करते हैं। और आज मुझे लगता है आप इनके चेहरे से, इनकी बात से, जो मैं इनसे आज काफी टाइम बाद मिला हूं, पर मुझे मालूम है कि आज से पहले जब हमने ट्रेनिंग दी तब इनका आत्मविश्वास क्या था और आज इनका जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो मेरे साथ डॉक्टर मुकेश जैन साहब हैं, इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि जो मेन प्रोग्राम को कॉन्सेप्टलाइज करना वो बहुत बड़ी भूमिका है। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि ये प्रोग्राम आपके मन में कैसे आया, कैसे आपने इसको कॉन्सेप्टलाइज करा और इसको आपने आगे बढ़ाया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर मुकेश जैन साहब के लिए जोरदार तालियों से। जहाँ तक ड्रोन दीदी स्कीम की बात है, तो जैसे गोविंदा जी ने बताया
कि पिछले साल 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और आज से जब ये 2023 के अंदर ये अनाउंस हुआ, उससे सिर्फ 2 साल पहले ही ड्रोन पॉलिसी को लेकर आया गया। मैं आपको बता दूं, ड्रोन को उड़ाने के लिए सबसे पहले ड्रोन पायलट लाइसेंस का होना जरूरी है। इससे पहले ड्रोन को उड़ाना इतना आसान काम नहीं, कम से कम 20 प्रकार के परमिशन लेने पड़ते थे। अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो आसपास के थाने में जाके आपको परमिशन लेना होता था, एयरपोर्ट पास में तो वहाँ परमिशन लेना होता है, मिलिट्री स्टेशन तो वहाँ परमिशन लेना। तो तमाम प्रकार के इतने रेस्ट्रिक्शंस थे कि उस पॉलिसी के अंदर एक झटके के अंदर ड्रोन पॉलिसी को लिबरलाइज किया कि ये एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उड़ने वाला एक वस्तु है कि कहीं ये ऐसा ना हो कि ये उड़ाएं और आके नीचे गिर जाए और पूरा स्कीम बदनामी की तरफ बढ़े, ऐसा ना हो। उसके लिए ये कहा गया स्पेशल में सभी मंत्री की तरफ से सबकी तरफ से हिदायत दी गई कि जो स्कीम बनाना है बिल्कुल रोबास्ट बनाना है। तो इस स्कीम के अंदर सबसे पहले हमने ये सोच विचार किया गया है कि ड्रोन की महिलाओं को पहले ट्रेनिंग देना है। तो कोई भी ड्रोन को उड़ाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ड्रोन लाइसेंस। पहले ड्रोन को लाइसेंस लेने के लिए भी पासपोर्ट का होना जरूरी था। धीरे धीरे सबने संघर्ष किया क्योंकि पासपोर्ट सभी महिलाओं के पास होना कोई जरूरी नहीं है, तो उसको भी रिलैक्स करवाया गया। अब कोई भी 10वीं पढ़े लिखे कोई भी अगर है तो वो ड्रोन उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। आमतौर पे ड्रोन ट्रेनिंग जो 5 दिन का होता था, 2 दिन के अंदर थ्योरी की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके कानून कायदे के बारे में बताया जाता है और लगभग 2 घंटे के अंदर सिमुलेटर कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा उनको ड्रोन उड़ाना सिखाया जाता है। जैसे डॉक्टर जैन ने बताया कि फर्टिलाइजर कंपनीज ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया कंट्री में, तो हमारी जो कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उसको भी शुरू में 7 स्टेट्स मिली जिसमें ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन करने को कहा गया। उसमें मेन स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास थी जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर भी यूज़ होता है और एग्रीकल्चर भी बहुत है। उसमें पंजाब भी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। तो 7 स्टेट्स में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया और मैं उसका नोडल ऑफिसर बना। तो जो 7 स्टेट्स में हमने शुरू में डेमोन्स्ट्रेशन दिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर, ड्रोन देने का काम बाद में आया, पहले डेमोन्स्ट्रेशन दिए गए फील्ड में कि ये मशीन वर्क कैसे करती है और इसके क्या बेनिफिट है। उसके बाद पार्ट 2 जो इसका आया, तो पार्ट 2 जो इसका आया उसमें ये आया कि सरकार ने डिसाइड किया कि ड्रोन दीदी को जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसकी जो ड्रोन दीदीज को ड्रोन देने कि उनको एक ड्रोन गिफ्ट करें और ताकि उनकी इनकम जनरेशन हो, वो इसको चलाएं और एक रिस्पेक्टेबल वे ऑफ इनकम जनरेशन हो। ये मैं आपको ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। तो उसमें भी हमारी कंपनी ने पंजाब और मध्य प्रदेश में ड्रोन दिए। ये दोनों बहनें मेरी अलग अलग ओकेजन पे मुझे मिलती रहती हैं, आज पहचान नहीं जा रही है वो अलग बात है, अदरवाइज ये बहुत अच्छी तरह फील्ड में वर्क करती है और स्प्रे करती है। तो वो जो ड्रोन उनको दिए गए उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें हुई, फिर मुझे लग रहा मैं इन सब से जुड़ता गया और अलग अलग ओकेजन्स पे मैं मिलता भी हूँ, जाता भी रहता हूँ और एक ऐसे इनकम जनरेट कर रही है वो मैंने इनका देखा। तो एम्पावरमेंट तो इनकी बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि इन लोगों में एक रिस्पेक्टेबल वे का हुआ, ट्रेनिंग भी इन्होंने ले ली, उससे भी कॉन्फिडेंस आया। पर सबसे ज़्यादा जो इनको कॉन्फिडेंस आया वो मैं बता देता हूँ, वो जैन साहब ने भी नहीं कहा, जो प्रॉब्लमें बहुत ज़्यादा आई। तो ये जानते हैं कि रोज़ की रोज़ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ये लिखते रहती हैं कि प्रॉब्लमें इसमें बहुत ज़्यादा आई क्योंकि ये बहुत डेलिकेट मशीन है। ये मैंने इसमें देखा। पर 1 साल के बाद भी सबसे अच्छी बात है कि हम जुड़े हुए हैं। जब भी मौका आता है एक पिंड से निकलकर, इनकी मीटिंग किससे होती है, पीएमओ में जाना, सीएम साहब से मिलना, कलेक्टर से मिलना अपना। और जब मैंने शुरुआत करी थी, मेरे लाइफ का पहला अनुभव था कि जब मैंने पहली मीटिंग में इनसे बातचीत कर सके तो कहते सर इससे तो अब हम लखपति बन गए और हमारा काम जो है बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और ये अलग अलग कार्यों से और जुड़ी है। और अपने लोकल एरिया में सर जो लड़कियां हैं जो अभी आगे काम करें उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी है। तो मुझे लगता है
कामयाबी अपने लिए करना, सक्सेस होना एक अलग बात है, पर जीवन में सिग्निफिकेंट बनना, जो कि आप औरों को मोटिवेट कर सके, मुझे लगता है ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं तो मानता है कि खुशियां तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है। तो मुझे लगता है कि ये जो अपनी खुशियां हैं, ये खुद खुश हैं, और मुझे लगता है ओनली हैप्पी पीपल प्रोड्यूस हैप्पी रिजल्ट्स। सो इफ दे आर हैप्पी एट होम, दे विल बी हैप्पी एट वर्क, एंड इफ दे आर हैप्पी, दे विल मेक देयर फैमिली प्राउड, दे विल देमसेल्फ फील प्राउड, एंड यू नो दे विल मेक नेशन बिग प्राउड। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। डॉक्टर साहब आप हिसार से आए, आपका बहुत धन्यवाद। रणदेव सर आपने समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी टीम का जेपी शर्मा सर का बहुत धन्यवाद, बाबा सर का धन्यवाद कि जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को कंसल्ट करा, और हमें कहा कि ये बात हमें आगे पहुंचानी चाहिए, क्योंकि कई बार काम होता है पर शायद दिखता नहीं। फर्टिलाइजर आप खुद देती हैं या वो किसान फार्मर का होता है, फार्मर का। आपका स्प्रे करने की कॉस्ट मैक्सिमम 300 to 500 जी। पर एकड़। महीने में कितना आपको मिल जाता है, कुछ अंदाजा? ऐसा होता है मैम, जैसे कि अगर पूरा मंथ काम चल रहा है तो डेली का 5,000 भी हो जाता है, और कम से 3,000 भी रह जाता है। ये हमारी मतलब मौसम पे डिपेंड रहता है। अगर मौसम साफ है, बारिश का मौसम नहीं है, तो पूरा दिन स्प्रे चलता है। गर्मी ज़्यादा है तो दोपहर के टाइम में हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। सीजन के हिसाब से होता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, बट इससे इनकम जनरेट हुई है, काफ़ी फर्क पड़ा है। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो फार्म लेबर था, एक मैसिव फार्म लेबर, वो उसमें काफ़ी कॉस्ट कटिंग हुई है, तो फार्मर को डेफिनेटली बेनिफिट हुआ है। बट जो लेबर थी, क्या उसका जो जॉब कटिंग हुई है उसके लिए कोई अपोजिशन वगैरह फेस करना पड़ा आपको? मैडम इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ही लेबर का है मेरे ख्याल से। सर आप हाँ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने राजस्थान में, अब मैं जुड़ा तो हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉच रखता हूँ कि वो क्या रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि 2 क्रॉप्स ऐसी हैं, इसमें शुगर केन है और सोयाबीन। शुगर केन में इट हैज़ वर्चुअली बिकम एसेंशियल, क्योंकि उसमें शुगर केन में ये बहुत ईजिली यूपी में बहुत सक्सेसफुल है, वो ड्रोन से ही करवाना शुरू उन्होंने कर दिया। सोयाबीन में क्या हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा सांप होते हैं, मध्य प्रदेश में जैसे हमारे पास है उस, तो धीरे धीरे ये कुछ क्रॉप्स आ गई है जिनमें ड्रोन बिल्कुल घुस गया है। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें फार्मर कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट कर रहा है। जैसे उसको अगर मैनुअल मैन पावर से 500 रुपये में पर एकड़ हो जाए, और इनको अगर 400 रुपया देना पड़ेगा, तो वो 500 भी देने के लिए रेडी है, वो कंपैरिजन वो करता है। लेकिन अगर इंक्रीमेंटल हाइक है तब भी वो इनके पास जा रहे हैं, तो वो स्थिति एक ज़रूर आएगी कि लेबर का कॉस्ट अगर कम है, ये तो मार्केट सिचुएशन रहेगी। अगर लेबर का कॉस्ट कम है, विच इज ऑल्सो वेरी लेस इन दिस कंट्री, तो उस केस में वो इनका कंपटीशन तो है, अभी है, मतलब वो खत्म नहीं हुआ है। इट हैज स्टिल नॉट बीन रिप्लेस्ड, और ये बहुत नेसेंट स्टेज में। अब 15,000 ड्रोन जब आएंगे कमिंग डेज में, तो उसमें मुझे लग रहा है लार्जर इम्पैक्ट स्टडी तक किया जा सकता है कि 15,000 ड्रोन ने क्या रिप्लेस किया। अभी 1,000 ड्रोन का भी कंट्री वाइड सच अ बिग प्लेस, तो अभी इतना इम्पैक्ट वो वाला तो नहीं, पर कुछ क्रॉप्स में इसेंशियली यूज होंगे। उसमें कोई स्टडी ऐसी आपकी आई है सो दैट यू कैन कंपेयर विद द यील्ड of the after the drone has been used and with the manual? Is there any study? वो स्टडी में क्या हुआ, उसमें 2 चीजें आई हैं। एक तो सोयाबीन में तो सेफ्टी पर्पस भी है, दूसरा ड्रोन जो है यूनिफॉर्म स्प्रे करता है, यील्ड तो उसकी ज्यादा है। जो मैनुअल आप कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े में चलता जाता है, ड्रोन मैपिंग के बाद ऑटो में भी चलता जाता है, तो उसकी वो प्रोडक्टिविटी तो बेटर है, ये तो पता नहीं। ਵੇਖ ਲਓ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। पंजाबी पायलट का एक टैग लग गया है ना, उसमें ही सब कुछ है। ड्रोन पायलट और ड्रोन दीदी, ये ऐसा शब्द है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर चला गया, और आगे और काम करने का भी काफ़ी मन हो चुका है कि आगे और बढ़ना है और दीदी को जोड़ना है, तो बहुत आगे मिल जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगा हमें ड्रोन दीदी मिलकर, और हम आगे महिलाओं को भी इस स्कीम से जुड़ने की, आगे उनको कहीं की भी स्कीम से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ
ਔਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਦੀ। ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਏ ਐਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਘੁਮਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟੱਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਸ, ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹਾਂ। ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ। opportunity ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਮ। ਚਲਿए गुड है, राइट, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, राइट। We all know that women now can do each and every type of activity. So looking into all these aspects in order to empower the women and also to demonstrate that women are not less than the males in any component. For that purpose, this scheme has specifically been launched for empowering them. Now, the last 1 year, it has been seen that 1,094 drone diseases have been made. It encapsulated everything from training to hand-holding. So now they are doing a lot of wonders. We all know that when a task of anything is given to women, they can do wonders. They are working very sincerely. They are working very hard worker, and definitely well known that in the coming times this entire industry of drone will be taken over by the women, and they will help in the enhancement of income to their family, as well as they can give better services to the farmers. Of course, the drone, to talk about the technology of drone, it's a modern technology, it's a flying object which is better than the traditional technology. It can help in the reduction of labor requirement, it can help in the reduction of water requirement, it helps in the income augmentation, it's a target-oriented spraying mechanism. Of course, these machines as of now we are using for spraying purpose. Definitely in agriculture purpose, it will be used for sowing of seeds, it can be used for disease detections, it can be used for precise farming also. So even no doubt in the coming times, the drone will be one of the household objects for each and every farming community. Great, sir. So I wish all the drone didis great success. Thanks a lot. Thank you very much, sir. Thank you for coming, and thank you for giving an interactive insight into the upcoming scenario. Thank you very much.